प्रहार करने की इतनी रुचि है तो आओ, तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण कर देता। दुर्योधन, हम भाइयों को परास्त करना इतना सरल नहीं है।
पुत्र भी तुम्हारी मृत्यु की शंका से प्राण सूख रहे थे मेरे। तुम स्वस्थ हो ना? केवल स्वस्थ नहीं माता, मैं अधिक बलवान होकर लौटा हूँ। मैं कहाँ हूँ? अपने मातामह के घर पुत्र भीम। प्रणिपात। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। ये लो, ये अमृत तुम्हें और अधिक बलवान बनाएगा। तुम में 100 हाथियों का बल होगा और आज के बाद कोई भी विष का परिणाम तुम पर कभी नहीं होगा। मेरी हत्या का प्रयास करने वालों पर प्रतिशोध लेने हेतु माता। राजकुमार भीम, आप पर हत्या का प्रयास किसने किया था? किसने तुम्हारी हत्या का प्रयास किया? उत्तर दो भीम। मेरी हत्या का प्रयास नहीं था श्री। मेरे लिए मेरे पुत्र का जीवित रहना ही पर्याप्त कृपा है। किंतु कुंती, पिताश्री, हम कोई प्रतिशोध नहीं लेंगे। चलो पुत्र। मामाश्री, कल राजसभा में अवश्य ये लोग मुझ पर आरोप लगाएंगे। तुम चिंता मत करो पुत्र, आरोप लगाना होता तो आज ही कह देते। और तुम विश्वास रखो अपने पिता पर, तुम्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होगा पुत्र। जल से जन्म होता है लकड़े का, इसलिए जल लकड़े को डुबोता नहीं। मुझे तो चिंता है इन 5
पांडवों के सामर्थ्य की। मामाश्री, यदि उन 4 पांडवों ने हमें रोका नहीं होता तो आज हम सब ने मिलकर उस भीम का वध कर दिया होता। 4 नहीं, 5 दुशासन, 5। जब से वो सूत पुत्र कर्ण पांडवों का मित्र हुआ है, तब से उनका सामर्थ्य असाधारण हो गया है पुत्र। क्योंकि वो सूत पुत्र अवश्य समर्थ और शक्तिमान है। यदि पांडवों को मारना होगा तो उस सूत पुत्र कर्ण को हमारे पक्ष में करना ही होगा दुर्योधन। अपने पितामह से आज्ञा ले लो पुत्र। आज्ञा दीजिए ताजश्री। भीम के रक्षण हेतु मैंने और मेरे पुत्रों ने अनुष्ठान का प्रण लिया है। तुम्हारा अनुष्ठान कब समाप्त होगा कुंती? जिस समय मेरे हृदय को विश्वास हो जाए कि मेरे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित है। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर में सुरक्षित नहीं है। तुम्हारे पुत्र हस्तिनापुर की रक्षा बनेंगे। यही इनका कर्तव्य है और यही नियति। कर्तव्य का वहां तो तब हो पाएगा जब जीवित रह पाएंगे ताजश्री। सिंहासन सदा रक्त मांगता है और मैं अपने पुत्रों का रक्त नहीं दे पाऊंगी। इस समय हस्तिनापुर के सिंहासन को धर्म की आवश्यकता है कुंती। सिंहासन की लालसा के कारण धृतराष्ट्र के पुत्रों ने अधर्म कर दिया है। अधर्म का निवारण ज्ञान से होता है। मैंने इन राजपुत्रों के लिए ज्ञान और अनुशासन का उपाय ढूंढ लिया है।
महोदय कर्ण, आपको यहां महारानी कुंती ने नहीं, हमने बुलाया है। आपकी शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा समस्त हस्तिनापुर में आग की तरह फैलने लगी। क्यों नगर में आग लगा रहे हैं गांधार राज? आपका सामर्थ्य आग लगा रहा है और मैं तो आग को बुझाने का प्रयास कर रहा हूं केवल। वो किस प्रकार? इस प्रकार महोदय कर्ण, अग्नि जहां वास करती है वहां उसका कार्य परिवर्तित हो जाता है। सूर्य की अग्नि जीवन देती है और ज्वालामुखी की अग्नि मृत्यु। मैं तो केवल आपकी ज्वालामुखी को सूर्य बनाने का प्रयास करना चाहता हूं, केवल। केवल प्रयत्न, केवल प्रयत्न। आइए दूध खेलते हैं, आइए। युद्ध खेलने का अधिकार है सूतों को। अधिकार महोदय कर्ण, द्यूत और मदिरा का अधिकार सबको है। नीच प्रकार की वस्तुओं की यही तो महानता है, वो जाति भेद नहीं करती। हाँ तो महोदय, आज मेरी ओर से ये सब कुछ मैंने दांव पर लगा दिया है। यदि आप द्यूत में विजयी होते हैं तो ये सारी वस्तुएं, ये धन, ये संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हाँ, मुझसे किस दाव की अपेक्षा है? केवल समर्पण की अपेक्षा है। मित्र कर्ण, जब तक ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता तब तक वो सूर्य तो क्या, घर का दीपक भी नहीं बन सकता। मैं सूर्य बनूंगा, किंतु अपने विस्फोट से, राजकुमार दुर्योधन। और विस्फोट समर्पित नहीं हो सकता।
माश्री, इस सूत को मैं नहीं छोड़ूंगा। ना, नहीं पुत्र दुर्योधन, मेरे होने वाले सम्राट, ना। इसका जीवन ही तुम्हारी विजय होगी पुत्र दुर्योधन। और विजय तब ही प्राप्त होती है जब मनुष्य के प्रयास को अवसर की सहायता मिलती है। और अवसर अवश्य आता है पुत्र, अवश्य। धैर्य रखो, तुम्हारे पास भी अवसर आएगा और विजय तुम्हारी ही होगी पुत्र। तुम्हारी ही होगी।